नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो धनु राशि वाले जातकों के लिए करेंगे। ये धनु राशि वाले जातकों के लिए ये बकरी गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है। 9 अक्टूबर 2024 को गुरुदेव बकरी होने जा रहे हैं वृषभ राशि में, और ये 4 फरवरी 2025 तक रेट्रोगेट रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे, अपने रास्ते पर, मार्गी मीन्स अपने रास्ते पर सीधे चलना शुरू कर देंगे। इस समय ये वक्र अवस्था में, उल्टी अवस्था में 14 मई 2025 को ये वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। अब मित्रों, किसी ग्रह को समझने के लिए उसके प्रभाव को समझने के लिए हमें क्या चीज समझनी चाहिए। सबसे पहले उस ग्रह का कारकत्व समझिए आप। तो गुरुदेव के पास धन, शिक्षा, ज्ञान, विवेक, संतान, लव रिलेशन, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, आपकी डिजायर, बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की, ये सब गुरु के पास है। वैवाहिक जीवन इनके पास है, पति के कारक कहे गए हैं, ये इनके पास कारकत्व है। तो ये इन चीजों को हमारे लिए देते हैं, इस बात को ही समझना है। दूसरा क्या समझते हैं कि ग्रह कैसा है। तो ये गुरु जो है निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह कहे गए। स्थिति कहाँ पर है, तो आपकी राशि के मुताबिक इनकी स्थिति जो है वो 6ठे भाव में। ये कहाँ के मालिक हैं आपकी राशि के मुताबिक, तो ये आपकी लगन के मालिक हैं, राशि के मालिक हैं। और 4थे भाव के मालिक हैं। इनके पास 3 दृष्टियां हैं। ये 5वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, और 9वीं दृष्टि से ये दूसरे भाव को, धन भाव को देखेंगे। इन सारे भावों का ये प्रभाव देने वाले हैं। दूसरा प्रभाव कौन सा, जहां देखते हैं 3 दृष्टियां वो हो गई। जिस राशि में चल रहे होते हैं उससे पीछे की राशि और आगे की राशि, क्योंकि आगे की राशि की तरफ तो ये जा रहे हैं, लेकिन ये बकरी हो गए, उल्टे हो गए, तो उसका भी प्रभाव देना होगा इनको, और जिसमें बैठे उसका भी देंगे, और पीछे वाली राशि का भी ये प्रभाव देते हैं। 6 राशियों का प्रभाव, 6 घरों का प्रभाव ये देते हैं। तो कोई भी ग्रह बकरी नहीं चलता। बकरी मीन्स उल्टा नहीं चलता। इसको ज्योतिष में उल्टा ग्रह बकरी का है। बक्र माने होता है टेढ़ा मेढ़ा। संस्कृत में बक्र शब्द को टेढ़ा मेढ़ा कहा गया है। जो इसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो, अर्थात पृथ्वी से देखने, सूर्य से इतनी दूरी पर चला जाता है ये ग्रह, शनि, मंगल और गुरु, इनकी स्थिति इतनी दूरी पर, गति इतनी हो जाती है, दूरी हो जाती है कि पृथ्वी से देखने पर यह महसूस होता है कि ग्रह अपनी उसी राशि में वापस आ रहा है। जिस प्रकार से हमने आपको उदाहरण देके बताया, साधारण तरह से आप किसी रेल में बैठे हुए हैं और आपकी रेल बहुत गति से चल रही है, और आप बाहर की तरफ देखते हैं खिड़की से, तो जो वृक्ष खड़े हुए हैं पटरी के साथ में, तो वो ऐसा महसूस होता है कि वो पीछे की तरफ को भाग रहे हैं, जबकि वो पेड़ तो, वृक्ष तो वहीं पर स्थिर होते हैं। हमारी गाड़ी भाग रही होती है, उसकी गति होती है। इसी प्रकार से जिस प्लानेट पे हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, वो भी गतिमान है, और वो ग्रह सूर्य से इतनी दूरी पर है और पृथ्वी से भी दूरी पर है कि वो वहां से हमें ये महसूस हो रहा है कि ये उल्टा भाग रहा है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये प्रभाव देता है। उल्टा ग्रह उल्टा ही प्रभाव देता। अब उल्टे का मतलब ये नहीं है कि उल्टे होकर पीछे को चल रहा है तो ये पीछे को देखेगा, ऐसा नहीं। दृष्टियां वही होती हैं, गति उसकी सीधी होती है, लेकिन उसका प्रभाव जो बताया है शास्त्रों में वो यही है कि प्रभाव उसका उल्टा होता है।
शुभ है तो अशुभता में जाएगा, अशुभ है लगन के अनुसार, राशि के अनुसार, तो वो अशुभता में जाएगा शुभ है तो, और अशुभ है तो वो शुभता में जाएगा। ऐसा प्रभाव बताया गया। चलो मित्रों, समझते हैं कि आपकी राशि के मुताबिक धनु राशि वाले लोगों के लिए छठे भाव में बैठ करके क्या परिणाम देने वाले हैं। तो छठा भाव काय का होता है? रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है, स्ट्रगल का होता है, कलेश का होता है। इन सारी चीजों से आपको निजात मिलेगी। कर्जे से मुक्त कराएंगे, कर्जे की जरूरत होगी तो कर्जा आसानी से मिल जाएगा। कोई रोग है तो रोग छठे भाव में लगन का स्वामी पहुंच जाए तो आप ऐसे गरिष्ठ भोजन ना खाएं जो फैटी भोजन हो, उसको आपको नहीं खाना, उसे अवॉइड करना है, अन्यथा आपका शरीर मोटा हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगी। ये चर्बी के कारक कहे गए, फैट के कारक कहे गए, मोटापा आ जाएगा नहीं, उससे आपको बचना। शत्रुता आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, शत्रु उत्पाद करेंगे, बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां से बैठ कर के पांचवी दृष्टि जो जाएगी आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी। अब कर्म क्षेत्र पर आप ज्योतिष का काम करते हैं, टीचिंग का काम के अध्यापक हैं, आप कोई इंस्टीट्यूट में आप शिक्षा देते हैं, शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं, देना और शिक्षा देना या शिक्षा पढ़ना, ये काम आप कर रहे हैं तो ये आपका अच्छा रहेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन उसमें सफलता मिलने की संभावना बनेगी। लगन के स्वामी होकर के रेट्रोगेट हो रहे हैं तो प्रभाव में तो हीनता आएगी आएगी। तो उसका अर्थ क्या आएगा? आपको परिश्रम कराएंगे गुरुदेव, मेहनत कराएंगे, स्ट्रगल देंगे, जब जाकर के सफलता मिलेगी। तो जो कर्म क्षेत्र है आपका, शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, नौकरी का, व्यापार का, धर्म का, वेद वेदांतों का, ये आपके लिए देंगे। पिता के साथ संबंध थोड़े से अनमन हो सकती है। 7वीं दृष्टि 12वें घर पर जाएगी, विदेश से आपको जुड़वाएंगे, विदेश जा सकते हैं। शत्रुता ना पालें, विवेक से ज्ञान से काम लें, नहीं आपको कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा, थाना दरबार आपके ऊपर हो सकता है। आप विदेश जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। ये चीजें आपको समझनी होंगी। आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किस पे? भूमि पे, भवन पे, वाहन पर, जमीन जायदाद पर आपका खर्चा हो सकता है। तो सोच समझ करके इस समय पैसा लगाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अभी फरवरी तक रुकें, उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करें, कोई परेशानी नहीं। व्यक्तित्व का विशेष ध्यान रखना है आपको। कोई लाछन लग सकता है, आपके अंदर जो गंभीरता थी, गंभीरता में कमी आ सकती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको धैर्य से और बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। 9वीं दृष्टि जो जाएगी वो कहाँ जाएगी? 9वीं दृष्टि जाएगी आपके दूसरे भाव। दूसरा भाव होता है धन का, संचित धन का, वाणी का, कुटुंब का, परिवार का। तो आप अपनी मेहनत और परिश्रम से तो धन कमा पाएंगे, बुद्धि से आप धन कमा पाएंगे, स्वभाव से, वाणी से आपको सजग रहना पड़ेगा। वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं अन्यथा घर में, परिवार में डिस्टर्बेंस होगा। आपके परिवार के ही लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए आपको ये सारी बातों को सोच करके, समझ करके चलना पड़ेगा। तो मैं समझ रहा हूं कि आपके राशि के या लगन के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठ करके आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं,
फैटी आपका लीवर हो सकता है, शरीर आपका मोटा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। गरिष्ठ भोजन नहीं खाना, फैटी भोजन नहीं खाना। विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं। आप कोई अच्छा काम जो कर रहे हैं, शिक्षा का, शिक्षण का, वो आप अपना कर सकते हैं। खूब बढ़िया से आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। इस समय में आपके पिता के साथ में कुछ अनबन होने की संभावना बनती है। तो इस प्रकार से शिक्षा जो आप ले रहे हैं उस शिक्षा को आप पूरी कर सकते हैं, उस कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। पर सबसे आपको संयम से रहना पड़ेगा और सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर भी आपको क्या करना चाहिए ताकि ये आसानी से समय आपका निकल सके? तो आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, केले की जड़ पर जल अर्पित कीजिए और आप वीरवार का उपवास कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि यह समय आपका 119 दिन का बहुत अच्छा निकलने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। मित्रों, इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।